ये सवाल पूछा मुझसे कि जब दहेज उत्पीड़न का मुकदमे का जो मीडिएशन होता है वो जब फेल हो जाता है तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि जब मीडिएशन फेल हो जाता है तो ये जो एप्लीकेशन होती है जो पत्नी द्वारा दिया गया रहता है ये पुनः चला आता है थाने पर। जिस थाने में एप्लीकेशन दी गई होती है वहाँ चला आता है। वहाँ भी एक बार कोशिश होता है कि दोनों पक्षों का जो मुकदमा है वो आपसी सुलह समझौते से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा का जो सेक्शन होता है, जो धाराएं होती हैं, वो जो प्राथनी एप्लीकेशन लिखी हुई होती है तो उसमें जिन जिन बातों को लिखी होती है, जिन जिन पर उचित धाराएं बनती हैं, उन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद इसकी विवेचना होती है। विवेचना इस बात की होती है कि जो प्रार्थनी ने एप्लीकेशन दी हुई है, क्या वो दिया गया एप्लीकेशन में लिखी गई बातें सब सत्य हैं या गलत हैं। उसके लिए प्रार्थनी का भी बयान होता है, उसके फैमिली का भी बयान हो सकता है, और जो विपक्ष के लोग हैं, जो पति हैं, पति के परिवार का भी बयान हो सकता है। ये सब होने के बाद ये मुकदमे जो होते हैं दाखिल कर दिए जाते हैं, कोर्ट चली जाती है। अब कोर्ट क्या करती है, उस पर सम्मन जारी करती है, यानी हाजिर के लिए जारी करती है एक सम्मन, जिसके आकर के अपना पक्ष रखे और उसमें ज़मानत ले कि आप एक ज़मानत आपको मिल जाता है, चूँकि ज़मानत मिलना आपके अधिकार में आता है। तो कोर्ट धाराओं के आधार पर ज़मानत दे देती है और वो चला जाता है ट्रायल में। अब ट्रायल में क्या होता है कि अपने बयान, एक दूसरे का बयान, फिर एविडेंस, फिर एक दूसरे पर जिरह, फिर उसका डिस्कशन करने के बाद फिर वो आर्गूमेंट, फिर उसमें क्या निर्णय हो सकता है, वो एक लास्ट ऑप्शन है। लेकिन बीच में ही किसकी प्रक्रिया और भी होती है फैमिली मैटर में, दहेज उत्पीड़न में, और अन्य मैटर में भी हो सकता है। होता क्या है कि जब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आप चाहें तो इसको मीडिएशन करा सकते हैं, आपस में सुलह समझौता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रहना है एक साथ तो भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं रहना है तो भी आप जो है एक दूसरे से अलग होने का भी निर्णय ले सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर के ये है कि प्रयास यही होता है कि मामले सुलझ जाएं, मुकदमेबाजी कम हो, क्योंकि मुकदमेबाजी में काफ़ी आप लोगों को दिक्कतें आती हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अनंत में कोई न कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल क्रूरता साबित होता है, जहाँ पे साबित होता है कि यहाँ पे वाकई में क्रूरता की गई है, जहाँ सज़ा योग्य हो, वहाँ पे कोर्ट द्वारा सज़ा भी दी जा सकती है। लेकिन प्राथमिकता यही होती है कि आप एफआईआर के बाद भी अगर आप चाहें तो कोर्ट से मीडिएशन के लिए आदेश ले सकते हैं, कोर्ट आपको मीडिएशन के लिए मौका दे सकती है और आप दोनों पक्ष के लोग वहाँ पर बैठ कर के मीडिएशन कर सकते हैं, बातों को समझ और बूझ सकते हैं और किस कंडीशन पे उसे एक दूसरे को समझ के मुकदमे को ख़त्म किया जा सकता है, ये दोनों पक्षकार पर निर्भर करता है। इसमें एडवोकेट एक सलाह दे सकता है, आपकी मदद इस तौर पे कर सकता है, आपकी जो मन की भावनाएं हैं, जो एक दूसरे के बीच कंडीशंस हैं, उसको समझाया जा सकता है। और जो मीडिएटर बैठेंगे उनका भी उत्तरदायी बनता है, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो दोनों पक्षों को समझाएं और समझा बुझा करके कोशिश करें कि दोनों परिवार एक हो जाए। अगर परिवार नहीं एक हो पा रहा है तो कोशिश ये होता है कि दोनों परिवार अलग अलग हो जाए, अपना अलग अलग जीवन जिए। लेकिन जहाँ पर क्रूरता वाकई में साबित होगा कि क्रूरता की गई है, उत्पीड़न किया गया है, वहाँ पे कोर्ट भी एक्शन ले सकती है, उस एविडेंस के आधार पर एक्शन ले सकती है, तो वहाँ पे दिक्कतें भी आ सकती है। इसलिए कोशिश आप लोग करिए कि ज़्यादा मुकदमेबाजी न करके आपस में सुलह समझौता करने का कोशिश करिए।